सोचिए अगर इंसान की पूरी नॉलेज, हजारों साल पुरानी किताबें, विज्ञान, खगोल शास्त्र, मेडिसिन और गणित के सारे राज एक ही जगह इकट्ठे कर दिए गए हों और वो सब अचानक हमेशा के लिए गायब हो जाएं। दोस्तों, ये कहानी नालंदा यूनिवर्सिटी की नहीं, ये कहानी है लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की। एक ऐसी जगह जिसे प्राचीन दुनिया का गूगल कहा जाता था, लेकिन आज वो सिर्फ रहस्यों और अटकलों में छिपी हुई है। तो आइए जानते हैं इतनी अद्भुत और बड़ी लाइब्रेरी किसने, क्यों और कब बनाई थी। ये कहानी शुरू होती है 3rd सेंचुरी BCE में, जब मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में ग्रीक शासक प्टोलेमी II ने एक ऐसी लाइब्रेरी बनाने का सपना देखा जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा किया जा सके। माना जाता है कि इस लाइब्रेरी में 4 लाख से लेकर 7 लाख तक स्क्रॉल्स रखे गए थे। ये स्क्रॉल्स सिर्फ किताबें नहीं थी, ये थे ज्ञान के खजाने, मेडिसिन, गणित, खगोल शास्त्र, मैकेनिक्स, ज्योतिष, फिलॉसफी और यहाँ तक कि भूगोल पर भी। कहा जाता है कि जब कोई जहाज अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह पर रुकता, उस पर मौजूद हर किताब और स्क्रॉल को जब्त कर लिया जाता, उसकी कॉपी बनाई जाती और ओरिजिनल लाइब्रेरी में रख दिया जाता। यानी दुनिया का हर कोना इस ज्ञान सागर में जुड़ता चला गया। अब सवाल उठता है कि आखिर इन स्क्रॉल्स में ऐसा क्या लिखा था। इतिहासकार बताते हैं कि इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक रिसर्च के राज छुपे थे। कुछ मानते हैं कि स्टीम इंजन जैसी टेक्नोलॉजी का आइडिया पहली बार इन्हीं पांडुलिपियों में था। कुछ कहते हैं कि प्राचीन भारतीय और बाबिलोनी खगोल विज्ञान की जानकारी भी यहाँ संग्रहित थी। और तो और ग्रीक वैज्ञानिक हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने जो ऑटोमाटा यानी रोबोट जैसे उपकरण बनाए थे, उसके बारे में भी शायद यहाँ डिटेल मौजूद थे। सोचिए अगर ये ज्ञान बचा रहता तो इंसान शायद 1000 साल पहले ही औद्योगिक क्रांति कर चुका होता। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इतनी महान लाइब्रेरी आखिर नष्ट कैसे हुई। इतिहास में इसके बारे में कई अलग अलग कथाएं मिलती हैं। थ्योरी 1, पहली थ्योरी कहती है 48 BC में जूलियस कैसर ने मिस्र पर हमला किया। लड़ाई के दौरान अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह में आग लगी और माना जाता है कि उस आग से लाइब्रेरी के हजारों स्क्रॉल्स जलकर राख हो गए। दूसरी थ्योरी कहती है कि 3री शताब्दी CE में रोमन सम्राट ऑरेलियन ने शहर पर हमला किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस दौरान भी लाइब्रेरी का बड़ा हिस्सा नष्ट हुआ। तीसरी थ्योरी कहती है कि 4वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म अपनाया तो कई पैगन यानी गैर ईसाई ज्ञान को खत्म कर दिया गया। कहा जाता है कि उस वक्त भी लाइब्रेरी के स्क्रॉल्स जलाए गए। थ्योरी नंबर 4, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि 7वीं शताब्दी में मुस्लिम विजेता अमर इब्न अल अस ने इसे नष्ट कराया। हालांकि इस थ्योरी पर इतिहासकार के बहुत मतभेद हैं। सच्चाई क्या है शायद कभी पता न चले, लेकिन इतना तय है कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा नॉलेज का ट्रेजर वहीं खत्म हो गया। सोचिए अगर लाइब्रेरी बची होती तो क्या क्या हो सकता था। शायद आज हम अंतरिक्ष में और आगे होते। शायद इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न मेडिसिन हमें हजारों साल पहले मिल चुकी होती। शायद दुनिया में अंधविश्वास की जगह विज्ञान बहुत पहले ही ले लेता। लेकिन अफसोस ये सब अगर और शायद में ही रह गया। इतिहासकारों के मुताबिक आज दुनिया का लगभग 90% एंशिएंट नॉलेज हमेशा के लिए खो चुका है और ये लाइब्रेरी उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस लाइब्रेरी को लेकर कई सवाल उठाते हैं। क्या सचमुच यहाँ एलियन नॉलेज भी रखा गया था? क्या ये लाइब्रेरी सिर्फ ग्रीक ज्ञान का भंडार थी या इसमें भारत, चीन और मेसोपोटामिया का भी ज्ञान था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये लाइब्रेरी नष्ट न होती तो आज हमारी सभ्यता कितनी आगे होती? ये रहस्य अब भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, ये थी लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसा खजाना जो पूरी दुनिया को हिला सकता था, लेकिन अब सिर्फ राख और किंवदंतियों में बदल चुका है। आपके हिसाब से अगर ये लाइब्रेरी बची रहती तो आज दुनिया कैसी होती? क्या हम मंगल या किसी और ग्रह पर रह रहे होते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही दिमाग हिला देने वाली जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।